पिछले 70 साल से एनसी को वोट देते आए हैं। खासकर 40 साल से हम अल्ताफ साहब के ज़ात को वोट दे रहे थे, लेकिन आज अल्ताफ साहब ने खुद हमारा फैसला लिया कि कश्मीरी अलग गुजर अलग। जरूरी नहीं है कि बाबा अलबानी को वोट डालेगा तो उसका बेटा भी जरूरी अलबानी को वोट डालेगा। ऊपर हाथ रखेंगे आप दिल पे कसम खाकर को क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 25 साल से आपने क्या देखा है? आपके पास कोई एमएलए आया है, कुछ बताया है? रजौरी से लाया, पूछ से लाया, क्या 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 था उनको? रजौरी से लाया, पूछ से लाया। एक गाड़ी में घोड़े थे, उसमें भी झंडे लगा हुए थे। गाड़ी में घोड़े थे, उसमें घोड़े। ये 20 नंबर की गाड़ी क्या करने आई इधर? इसमें जो लोग हैं वो क्या करने आए इधर? ये रजौरी की गाड़ी है, इसमें आप देखो ना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे सवाल पूछा तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने भी आज तक 3-4 वोट कास्ट किए हैं, जिसमें असेंबली इलेक्शन था, पार्लियामेंट इलेक्शन था, उसमें मैंने वोट में पार्टिसिपेट किया था। बट आज एक बदलाव मुझे लग रहा है, लेकिन ये बदलाव हमें ज़रूरी है। मेरी भी एज 33 ईयर है, लेकिन 25 साल से मैं भी जान रहा हूँ, 25 साल से हमने कोई बदलाव नहीं देखा है। जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे आपने खुद ही देखा है, मैं गगनगैर का रहने वाला हूँ। एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 18 मकान दब गए, कोई हमारे पास तब भी नहीं आया। हम एक यतीम कारखाने में बस रहे, वहाँ पर कोई एमएलए हमारे पास नहीं आया। किसी भी टाइम में 25 साल के अंदर में कोई एमएलए हमारे पास नहीं आया। आपके मसले मसाइल क्या है? इस दौर में जब अमरनाथ यात्रा लगा तब वहाँ का गवर्नर ने हमें सपोर्ट किया। वहाँ पे आपको कुछ चाहिए आपको, लेकिन हम यतीम हुए थे, कोई एमएलए हमारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं पुरजोर मोतबाना अपील कर रहा हूँ, मेरी एज उतनी नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के हर एक आवाम से अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल निकल जाओ, एक बार ये बदलाव लो और वोट डालो, वोट कास्ट करो। बाइकाट की करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले सालों में देखा, कभी 32%, कभी 38%, कभी 40%, लेकिन आप लोग बाशऊर लोग हैं। मेहरबानी करके ये मतलब एक मैं बोल रहा हूँ, जिसको इस टाइम पे वोट डालना होगा उसने जैसा कि किसी यतीम के ऊपर हाथ रखा होगा, क्योंकि एक बदलाव लाओ इस टाइम पे। क्यों भाई? हमने कभी 25-30 सालों में नहीं देखा हमारे पास कोई आया है। हमारे हालात देखो, हमारे वाहिद एक था 2002 में जब पीडीपी की सरकार आई, मुफ्ती मोहम्मद सईद। बाथरूम हमारे पास सोनमर्ग से लेकर कंगन तक कहीं पे नहीं था। जब वो वहां पे आया, बोला ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं है। वो आने के बाद उस एरिया में 15 किलोमीटर के अंदर में जो एचडीए के अंदर में आ रहा है, उसके बीच में कम से कम 20-25 बाथरूम बने हैं, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आ रहा। उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, हर जगह में मुफ्ती मोहम्मद सईद हर एक के पास गया। मेहरबानी करके कश्मीर आज बिल्कुल सेफ है। ये टूरिज्म तब भी आ रहा था। हम बिल्कुल मुफ्ती मोहम्मद सईद के शुक्रगुजार थे उस टाइम पे, लेकिन हम मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं हर एक आवाम से कि मैं यार आप लोगों समझो, कम से कम मैं कहाँ से कितने दूर से यहाँ तक आया हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलना आपका हक है किसको वोट दे, लेकिन एक बार समझो, लेकिन सारे लोग निकल जाओ वोट के लिए। 25 तारीख को आपका हक है वोट डालना, 25 तारीख को वोट डालो, एक बदलाव लाओ। अगर आपके दिल पे इस बार किसकी वेव है? इस बार कंगन में क्या लगता है, कौन सी पार्टी बढ़ रही है? बस इसके ऊपर हाथ रखेंगे आप दिल पे कसम खाकर को क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 25 साल से आपने क्या देखा है? आपके पास कोई एमएलए आया है, कुछ बताया है? कोई आया है आप लोगों के पास? गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। किसकी गरीब किसके पास जाएंगे? हम इस बार बिल्कुल चेंज चाहते हैं, बिल्कुल चेंज चाहते हैं। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है। कल हमारे स्टैंड में मैसेज आया, आप आज 3-3 हजार रुपया गाड़ी को दे देंगे, आप लोग आ जाओ। उन्होंने गाड़ियां वहां पे दी। वो कहाँ के लोग थे, क्या था, वो आपने भी देखा। हमने नॉन वोटर उसमें थे, सारे पूरे नॉन वोटर थे उसमें, रैली थी वो एनसी की, जो यहाँ से गगनगैर तक आए, उसमें आप खुद देख सकते हो। लेकिन इस बार बिल्कुल बदलाव है, हम बदलाव चाहते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ, यतीम के ऊपर हाथ रखो, लेकिन ये बदलाव लाओ, मेहरबानी करके ये बदलाव लाओ, बिल्कुल ये बदलाव लाओ। जरूर। दूसरी पार्टी तो ये कह रही है कि उनकी रैली, बड़ी रैली कामयाब। रजौरी से लाया, पूछ से लाया, क्या 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 था उनको? रजौरी से लाया, पूछ से लाया। एक गाड़ी में घोड़े थे, उसमें भी झंडे लगा हुए थे। घोड़े थे उसमें, घोड़े, हाँ उसमें झंडा लगा हुआ था, घोड़े थे उसमें। या एनसी ने, मतलब किस गाड़ी में झंडे? टाटा मोबाइल में, उसमें घोड़े थे। आपका कहने का क्या मतलब है कि जो कल की रैली थी उसमें यहाँ के मुकामी लोग नहीं थे, गांधरबल के? यहाँ के मुकामी लोग नहीं थे,
जो भी आप देखोगे अभी उनका जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है फेसबुक पे, उसमें कमेंट्स आ रही है कि यहाँ से राजौरी पुंछ के लोग जो आए हैं तो घूमने एंजॉय करने के लिए आ गए हैं। ये आपने खुद भी प्रैक्टिकली आप देखो, न्यूज़ उनका भी ये चला हुआ फेसबुक पे चल रहा है, वो उसमें आप कमेंट्स देखो क्या आ रहा है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग हैं तो आप देखो, आप खुद ही देखो। ये 20 नंबर की गाड़ी क्या करने आई इधर, इसमें जो लोग हैं वो क्या करने आए इधर। ये राजौरी की गाड़ी है, इसमें आप देखो ना, आप पूरा वीडियोस में देखो हो क्या रहा है। क्या लगता है आपको इस बार क्या किसकी? इस बार बिल्कुल बदलाव लाना है, इस बार बिल्कुल बदलाव लाना है। मोहतबाना फिर से अपील कर रहा हूँ कि मैं फिर से कंगन अवाम को अपील कर रहा हूँ, यूथ ये हक है। नहीं, यूथ भी चाहता है, ये यूथ को बेरोजगार, यूथ से सीधा और भी यूथ से बात करने की, यूथ क्या चाहता है? जी, यूथ इस बार तब्दीली चाहता है, इस बार वोट शाहीन साहब को देंगे, ये हमारा नारा है। इंशाल्लाह जरूर जरूर। किस चीज़ की तब्दीली? क्या इससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप तब्दीली चाहिए? इससे पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ना कोई हॉस्पिटल बना था, ना कोई स्कूल उसकी हालत देखिए। ये हमारे पीछे क्या है कि आपकी जो आपका जो वोट होगा, ये आप एक बार घूम लीजिए, हमारे हायर सेकेंडरी का हाल देखिए, हमारी हायर सेकेंडरी कैसी है। मैं 2002 में इधर आया हूँ, जैसे उस टाइम थी अभी भी वैसी ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, जैसी थी वैसे ही है। आप क्या मानते हैं इस बार का वोट तब्दीली का वोट होगा? तब्दीली का वोट होगा, इंशाल्लाह तब्दीली का वोट होगा। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर 70 साल से नेशनल हुकूमत यहाँ पे राज कर रहा है तो एनसी इस टाइम जा रहा है, मेहर अली साहब इस टाइम वोटिंग के लिए जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, इस साइड में कुछ नहीं हुआ है। वो अपने बाप को बोलो ना जाके कहाँ पे क्या हुआ है। आपकी ही राज तो चल रहा है, आपकी हुकूमत चल रहा था, आपकी हुकूमत में कुछ नहीं बना, तो अब हमें से क्या बोल रहे हो आप? हमारे यहाँ पे मेरी बात सुनो, पीडीपी के ऊपर ये कोई प्रोपगेंडा नहीं चला सकते यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि 70 साल से जो भी हुकूमत चल रहा है वो एनसी का चल रहा है। ये जरा इनसे जानेंगे आपको क्या लगता है इस बार? वोट कुकन गसन विंकस पिछले 70 साल से एनसी को वोट देते आए हैं, खासकर 40 साल से हम अल्ताफ साहब के जात को वोट दे रहे थे, लेकिन आज अल्ताफ साहब ने खुद हमारा फैसला लिया कि कश्मीरी अलग गुजर अलग, लिहाजा आज हम कश्मीरी इकट्ठा होकर अपना फैसला खुद करेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे साथ है। यह आज नौजवानों का फैसला है, यह आज हमारी माओ बहनों का फैसला है, यह हमारे बुजुर्गों का फैसला है, ताकि हम बुजुर्ग लोग डरते हैं अब कि कल अगर हमने फिर उस एनसी को, उन जालिमों को साथ दिया तो कल शायद हमारे बच्चे हमारे कब्रों पर आकर हमें बद्दुआ देंगे, मगफिरत की दुआ नहीं होगा। उसको तर्क करने के लिए, वो दुआ हम लेने के लिए सिर्फ पीडीपी को साथ दे रहे हैं कि ये नौजवानों की कामयाबी है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कंगन के बाशऊर अवाम से, हमारी माओं से, हमारी बहनों से, हर एक तबके के लोगों से, चाहे वो शिना बरादरी से हो और कोई बरादरी से हो, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आज के बाद अपना वोट का सही इस्तेमाल पीडीपी के हक में करें। हमें एक शौक है, एक तमन्ना है, हमारे नौजवान भी कल यहाँ फूले और फले। हम आज पीडीपी के सईद जमात अली शाहीन साहब को जितवाने के लिए जोक दर जोक घरों से निकल रहे हैं और एनसी को अब हमारी तरफ से जवाब है। जरूरी नहीं है कि बाबा अलबानी को वोट डालेगा तो उसका बेटा भी जरूरी अलबानी को वोट डालेगा, ये जरूरी नहीं है। मेरा दिल बोल रहा है कि अगर दादा अलबानी को वोट डालेगा, उसका बेटा चाहे वो पीडीपी को डालेगा। हमारा क्या था, पहले जब हम घर जाते थे तो दादा बोलता था नहीं जी हमने अलबानी को ही वोट डालना था। अब हम जाग गए हैं, मैं क्यों मानूं दादा का या पापा का? नहीं जी वो लोग पुराने लोग हैं, बूढ़े हैं ना, मतलब जो 40 साल से ऊपर हो, जिसको एनसी दिखता है एनसी वो है। लेकिन मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ ना पहले ही कि अरे भाई, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, दादा अगर एनसी है, बेटा एनसी नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं? अगर बाबा एनसी है, बेटा एनसी में नहीं बैठेगा, ये क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब जाग गए हैं, अब जाग गए लोगों को जाग रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि पीडीपी सही जमात है। इंशाल्लाह रहमान पीडीपी बहुत अच्छी जमात है। उनको पहले भी दोहरा हूँ, ये अभी भी दोहरा हूँ मैं ये बात, एनसी ने किसी को कुछ फायदा नहीं दिया है। मैंने आपने पहले ही बोला ना, जब दादा वो घर जाते थे तो दादा बोल रहे थे नहीं हल को ही वोट डालना। अब मुझे पता लग गया कि नहीं जी नहीं, हल कुछ नहीं करने वाला है, हल बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, उससे बेहतर है बीजेपी अच्छी है।